ठीक है। तो मनुष्य की दो जात, एक लड़की और एक लड़का। लेकिन आज के युग के जो लोग जितने पढ़े लोग हो रहे हैं सब लड़की जात को नष्ट करने का प्रयास करें, लड़की जात को जन्म देने का। लेकिन आगे कौन, लड़कियां जा रही हैं, लड़के कम है। ठीक है, क्योंकि लड़कों में बहुत उठपटांग, बहुत हर प्रकार की अलग अलग मानसिकता आ गई है। एक बार आप लड़की को डांटोगे तो पीछे हो जाएगी, लेकिन लड़की को जितना डांटा हो उतना ही बढ़ जाएगा। बढ़ता ही नहीं बढ़ता है। तो सुनो, किसी लड़की का गर्भाशय में गर्भपात कराने से पहले हमेशा किसी चीज को सोचना कि जब आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो आपके भाई और बहन दो हैं, ठीक है, दोनों हैं। अगर बहन सुनी तो बहन उसी रात घर आती है, भाई सुना तो मुंबई में उसी रात नहीं, पूछेगा कि क्या हालत है, पैसा वैसे क्या व्यवस्था है, वो 2 दिन वेट करके आएगा। बहन के पास कोई पैसा ना हो लेकिन वो तुरंत आती है। होता ही नहीं होता है। उसके बाद यही बहन किसी की बहू बनती है और हमारी बहन भी किसी की बहू बनती है। अब अगर वो लोग ऐसा करते हैं वो लोग खराब हैं, और जो हमारी बहन है, हम लोग जन्म दिए हैं अपनी बेटी को, तो वो किसी के घर बहू बनी है। अगर वो लोग अपनी बेटी को मारते हैं तो वो किसके घर की बहू बनेगी? अगर आप अपनी बेटी को मार रहे हैं तो किसी की बेटी को लाने का हक रखते हो? नहीं। लाने का हक रखते हो? नहीं। तो अगर एक बेटी को आप मार रहे हो, एक बहू कहां से लाओगे? बेटी को मार रहे हो तो बहू कहां से लाओगे? और जब ये किसी बहू को मार रहे हो, किसी बहू को जिंदा जला रहे हो, अपनी बहन कहां से लाओगे? कभी सोचे हो? ठीक है। अगर फिर अपनी बहन को मार रहे हो, अपनी बहू को मार रहे हो, अपनी बीबी को मार रहे हो, अपने पोते अपने संतति को कहां से लाओगे? अगर अपने संतति को मार रहे हो, अपने बेटे को मार रहे हो, तो अपनी बेटी कहां से पाओगे? अगर अपनी बेटी को मार रहे हो, अपने भाई का राखी कहां से बंधवाओगे? अपने बेटे के लिए राखी कहां से, उसके लिए बहन कहां से लाओगे? ठीक है। अगर अपने बेटी को मारे उसके लिए बेटे, और फिर अपने बेटे के लिए बहू कहां से लाओगे? तो ये उचित होता है? जितना अधिकार लड़कों को दिया जाता है, काश उतनी अधिकार लड़कियों को दिया जाए, तो हमारे पूरे समाज में जितना ज्यादा लड़की न विकास करके उतना ज्यादा लड़कियां जरूर करके दिखाएंगी। लड़कियों को कहा जाता है कि मार्केट से, शहर से, रोड पर नजर बचा के, अपने देश की मानसिकता, अपने देश के आप शिक्षित पढ़े लिखे इंसान हो, मानते हैं सब में ये कला नहीं होगी, लेकिन सब में न होते हुए सबके पर्यावरण के हिसाब से हो जाती है। तो आप अपनी पर्यावरण को, अपनी इज्जत को, अपने कुल खानदान के, अपने बहन बेटी को, सबको बचा के रखो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में अगर आप अपनी बहन अपनी बेटी को मार रहे हो तो आगे आने वाली पीढ़ी का इंतजार भी कर लो। आने वाली पीढ़ी हम कहां से लाएंगे? बेटी को मारोगे तो बहू कहां पाओगे? बहू को मारोगे तो फिर अपनी बेटी कहां पाओगे? ठीक है। अपनी बेटी मारोगे फिर अपने बेटे के लिए बहन कहां पाओगे? अपने बेटे को मारोगे, अपने बेटी को मारेंगे तो उसके लिए पति का, मतलब कुछ न कुछ। और एक चीज सबसे मुख्य बात यह है कि जो मार रहा है तुम कहां से पैदा हुए हो? जो मारता है, जो गर्भपात कराता है, जो नष्ट करवाता है, जो किसी के इज्जत पर हाथ डालता है, वो भी तो किसी लड़की से जन्म लिया है। तुम भी तो किसी लड़की से जन्मे हो। तो खुद सोचो, अगर तुम्हें मारने की शक्ति दी है तो कौन दी है? लड़की दी है। तुम्हें बोलने की आजादी दी है तो कौन दी है? लड़की दी है। एक चोट खरोच लग जाए अगर आपको, तो हम आपको बता दें जितना दर्द माँ को होता है उतना दर्द पिता को नहीं होता है। पिता कहेगा कि चलो ठीक है, डोल टहलो, ये सही हो जाएगा, लेकिन माँ सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पूछते हैं, बेटा तेरा पैर ठीक हुआ? चल लेगा, नहीं चल पा रहा, स्कूल जाने दे, छोड़ दे, मत जा। एक बार कहती है। हम खाना खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, कभी सब्जी, मम्मी सब्जी लेता तो मेरी मम्मी साथ में एक रोटी उठा लाती है कि काहे के सब्जी के खाए। अब मम्मी सब्जी चावल था तो सब्जी खाएंगे नहीं, रोटियों खाए बा, ये सब्जी का कर फेंके बा, निष्काम नहीं करना है।
तो एक माँ की ममता देखो यार, वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बेटी थी। अगर हम उस बेटी को, अगर वो अपनी बेटी को इतने संभाल कर इतने अच्छा से रखा था, आज इतनी बढ़िया से सेवा कर रहे हैं, तो आप अपनी बेटी को संभाल कर रखेंगे, आने वाले खानदान में जो आपके यहाँ बेटी आएगी वो कितने सम्मान से रहेगी। तो पढ़ लिख रहे हो, पढ़ने लिखने की यही मानसिकता होती, यही उम्र है, हम ही लोग सिखाएंगे, हम ही टीचर हैं, हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही सब आपस में भाई, हम ही सब एक दूसरे। यही आज तुम यहाँ पढ़ रहे हो, कल तुम्हारे शादी होगी, तुम आज गलत नजर उठा रहे हो, कल तुम्हारी बहू की उम्र, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बहन, तुम्हारा खून कलेजा कट जाएगा, हे कैसे देख लिया, कैसे कह दिया। तो सोचो जरा, दूसरे को देखने में बड़ा अच्छा लगता है, अपना कलेजा के दुख बहुत दर्द देता है। जाते हो, माँ मम्मी खाना भूख लगी, ये लगा, तो कभी सोचो मम्मी तो कभी किसी की बिटिया थी, आज हम किसी की बेटी को हा हो करके आ रहे हैं, किसी की बेटी के ऊपर इज्जत उछाल के आ रहे हैं, किसी कुछ करके आ रहे हैं। हमारी बहनियों तो कहीं गई होगी, हमारी नहीं गई होगी। हमारा बहनियों का अगर हम ले जा रहे हैं, अगर हमारे बहने 4 लोग मिलकर इज्जत उठा ले, हा हो करे, ऐसा वैसे करें, तो तुम्हें पर क्या गुजरेगी। तुम वही, अगर मान लो तुम सुनो, अगर तुम 3 हो, अगर अगले चौथे वाले की बहन को देखकर इज्जत उछाल रहे हो ना, अब अगले दिन अगली तुम्हारी बहन हुई और वो चारों मिलकर के तुम्हारी बहन को इज्जत नहीं उछालेंगे, वो नहीं मिलेंगे, उनसे क्या मतलब, वो तो उनकी है नहीं ना। यही दोस्त होते हैं, तुरंत घूम जाएंगे, बदल जाते हैं, रास्ते तुरंत मोड़ ले लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, किसी की बहन बेटी की इज्जत इतना संभाल के रखना कि किसी पापा की उनके जो कुल के खानदान होते हैं, उनके जो इज्जत होते हैं ना, बड़ी गरिमा से मिलती है। चलो लड़की हुई, ठीक है, कोई बात नहीं है, इज्जत लूट लिए, हर कुछ कर दिए, कोई भी कर दिए, 2 घंटे के लिए कर दिए, 4 घंटे के लिए कर दिए, बाकी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी तो बेटी कभी पैदा होगी, कभी उसके साथ कोई कर दिए तो कहीं मुंह दिखाने लायक होगे, तुम भी किसी के बाप बनोगे, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये सोच हमेशा बना के रखना, किसी की लड़की, किसी के भाई या किसी के बहन, किसी को सोचने से पहले अपने पे सोच लेना कि हमारे यहाँ है, और ना हो तो एहसास दिल तकलीफ हो ही जाएगी कभी। ठीक है, तो ध्यान देना। तो लड़की में 2 जात होते हैं, हमें दोनों की वरीयता किसकी देनी है, बराबर की देनी है।